देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहाँ थे तुम वीर? हमने तुम्हें कितने कॉल किए, कितने मैसेजेस किए पापा के बारे में बताने को। इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ, पर तुम नहीं थे वीर। जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम नहीं थे। Really sorry चंद, I'm really sorry। क्या हुआ है वीर? वो वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, बहुत चोट आई थी उन्हें, तो मैं तुम्हारे घर से सीधा अपने घर गया, माँ को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल की भागदौड़ में ना मैं अपना फोन चेक कर पाया और ना ही तुम्हारा मैसेज। I'm really very sorry चंद। मैं जानता हूँ तुमने अपने पापा की जिम्मेदारी मुझे दी थी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। I'm really very sorry चंद। मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना सर फोड़ लूंगा मैं अपना। नहीं वीर, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। गलती तो हमारी है, तुम्हें आंटी के लिए जाना पड़ा और हम बिना जाने तुमसे नाराज हो रहे थे। I'm so sorry वीर। पर पापा को ऐसे कमरे में बेहोश देख के हम कितना घबरा गए थे, बता नहीं सकते। हमें लगा कहीं पापा। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे में कोई घुस गया था और उन पर अटैक किया। जो भी हो जाए, मैं उस चोर का पता लगा के ही रहूंगा जिसने अंकल पे अटैक किया। छोड़ूंगा नहीं उसे, आई प्रॉमिस। सिर्फ अटैक ही नहीं, वो मर भी जाते अगर तुम गलत समय पर नहीं आते। कुछ भी हो, साली की किस्मत बहुत सॉलिड है, फिर से बच गया। ये आप क्या बोल रही हैं दी? ये सब उस वीर ने किया है? कल रात के अटैक के बाद ये बहुत जरूरी हो गया था कि हम तुझे अलर्ट कर दें। पर दी आप 100% श्योर हो कि ये सब वीर ने ही किया है? 100% श्योर? मैं 200% श्योर। पहले वाला अटैक भी उसी ने किया था, कल रात वाला अटैक भी उसी ने किया था। वीर तुम्हें ना कभी पसंद था और ना कभी होता फ्यूचर में। ये बात हम जानते थे, पर अपनी नफरत से तुम उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। छवि! माँ, आप जानती हैं दिशा ने वीर के बारे में क्या कहा? वो ठीक कह रही है बेटा। ये सब वीर ने किया है। हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए हम झूठ का सबूत होता कहाँ है? वो तो बनाना पड़ता है ना। दिशा को वीर से नफरत है, आपको वीर पर भरोसा नहीं, तो फिर इंतजार किस बात का है? बना दीजिए कोई झूठा सबूत, चढ़ा दीजिए ना उसे सूली पर। ऐसी बात नहीं है बेटा। हरितिका की बहन दीपिका ने खुद हमको सबूत दिया था। उसने बस बहुत हो गया, अब तो आप समझ जाइए ये आपका अपना डर है। प्यार को लेकर, शादी को लेकर आपको क्या लगता है वीर को गलत ठहराकर, हमें उससे दूर रखकर आप हमें उससे सेव कर रही हैं? नहीं माँ, आप अपना डर हम पर थोपकर हमसे हमारी जिंदगी छीन रही है।
तुम गलत समझ रही हो बेटा। हमने और दिशा ने मिलकर वीर का पता लगाया था। वीर जैसा है तुम जानते ही नहीं हो। वीर ने रितिका के साथ बहुत बुरा किया था, उसे इतना मारता था बेटा। रितिका ने खुद एक वीडियो बनाकर हम सबको बताया, उसकी बहन ने हमको वीडियो दिखाया, दिशा ने भी देखा है। तो फिर दिखाइए ना, सबूत है ना आपके पास, दिखाइए। तुम दिखाओ सबूत, कहाँ है सबूत? छवि, सबूत है हमारे पास। वो वीडियो मम्मा की फोन में था। आपके पापा आपकी रोके वाली रात को रिपेयर कराने गए थे। वो वीडियो देखी, उससे पहले ही उन पर अटैक हो गया था दी। आप मुझे बताओ, इनके अलावा और कौन हो सकता है? सिर्फ उससे ही अपना सच छुपाने का डर था। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वीर ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत कुछ गलत किया है दी। दिखा 1 साल से गायब है, उसके पापा ने। अरे वीर ने ये किया, वीर ने वो किया, और कितनी बातें बनाएंगे आप लोग वीर को गलत साबित करने के लिए। आज हम एक बात क्लियर कर देते हैं, जिस तरह आपको वीर पर विश्वास नहीं है ना, हमें आप पर विश्वास नहीं है। कैसे बात कर रही है मम्मी से? आपको हो क्या गया है दी? हाँ छवि दी, मम्मा झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि बाहर वालों के झूठ को सच मानने में माँ का ज्यादा फायदा है। उनकी दिल की आवाज जो है, माँ उन पर ज्यादा विश्वास करती है, हम पर या वीर पर नहीं। पर कम से कम हमें अपने प्यार पर तो विश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि वीर सिर्फ हमारी नहीं, पापा की भी इतनी फिक्र करता है। पर ये बात तो आपको दिखती ही नहीं ना, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहती हैं। हम मानते हैं पापा आपको छोड़कर चले गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप दुनिया के हर आदमी पर विश्वास करना छोड़ देंगी। आज पापा 20 साल पीछे चले गए हैं, आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, पर आप उन्हें वो प्यार वापस नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि आप डरती हैं कि क्या पता अगर उन्हें वही प्यार और वही विश्वास वापस मिला तो पापा को उनकी गलती का एहसास हो जाए, वो यहीं रुक जाए हम सबके साथ। पर नहीं, आप ये नहीं करना चाहती क्योंकि आप डरती हैं प्यार से, रिश्ते से। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? अब उनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आ जाए? हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि जो गलती उन्होंने पहले की थी वो फिर से वही गलती करें? नहीं बेटा, हम नहीं चाहते ऐसा। वही तो, आपने अपने प्यार को जाने दिया था, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, हमें अपना प्यार चाहिए। छवि दी ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो पापा को हमसे दूर नहीं कर सकती। नहीं दिशा, वो नहीं रुकेगी। वो वीर के प्यार में अंधी हो गई है। अंधविश्वास है उसे वीर पर। वो इस वक्त हमें अपना दुश्मन मानती है। मम्मा, ये आवाज अपने घर से कहीं पापा पे फिर से। तुम लोग यहीं रहो, हम देखते हैं। ये अक्षय, अक्षय, अक्षय,
ये सब क्या है अक्षय? कोई फिर से आया था? और जो आया था वो दोबारा आएगा नहीं, वो जानता है उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वो मुझे सिर पे लगे थे इसलिए थोड़ा, लेकिन वो नहीं आएगा। वो तो मैं वेट कर रहा था ना तुम्हारा। मैंने सोचा अब आएगी कि कब आएगी, और मैं सोचा फिर कि आवाज दे के बुला लूं। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या करूं कि अप्पू मेरी दौड़ी चली आए मेरे पास। तो ये मैंने किया और आ गई तुम अपने अक्षय के पास। हम इसे उठा देते। अरे रहने दो, मैं कर लेता हूँ। अप्पू लेट बी। अरे अरे अप्पू, ठीक है ठीक है ठीक है अरे क्या ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। बैठो। कुछ नहीं हुआ। अरे क्या कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है अक्षय, ऐसे रोज लग जाता है हमें। रोज की बात नहीं है ना, कांच लगा है अप्पू, इसको लग गया ना तो सेप्टिक हो जाएगा तुमको। पता है सेप्टिक क्या होता है तुम्हें? सेप्टिक पता भी नहीं होगा तुमको। ये देखो इतना बड़ा कांच अंदर घुसा पड़ा तो तुम बोले कुछ नहीं होता। तो इससे तो खून भी बह रहा है इतना सारा। कोई खून नहीं है, ये तो मामूली चोट है। नहीं, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक मिनट में इसको दबा के रखता हूँ। एक काम उसको ऊपर करो, ऐसे हाथ ऊपर रखो। हाँ ऊपर रखो, और यहाँ पर ऐसे प्रेस करके रखेंगे ना तो हाथ ऊपर रखोगी तो ऐसे खून ब्लॉक हो जाएगा। नीचे हाथ जाएगा ना तो बार बार खून ऐसे जाएगा, तुमको इरिटेशन होगी। ऐसे हाथ ऊपर, ओके ऐसे पकड़ के रखो। मैं तुम्हारे लिए अभी फर्स्ट एड कहाँ है आपको? यहाँ पर है ना, ऊपर लगा लेंगे ना एंटीसेप्टिक, तो सेप्टिक नहीं होगा। तो हाथ ऊपर करो। अच्छा ये थोड़ा सा जलेगा, ठीक है? बी ब्रेव, ठीक है? रेडी? ठीक हो? अच्छा रप्पू, I'm really very sorry यार। ये सब मेरी वजह से हुआ। मतलब ये स्टंट जो मैंने किया ना कांच वाला, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं कभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो, क्योंकि अगर तुम्हें तकलीफ होगी ना अपना, तो दर्द मुझे भी होगा। आज पापा 20 साल पीछे चले गए हैं। आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, पर आप उन्हें वो प्यार वापस नहीं देना चाहती। कि क्या पता अगर उन्हें वही प्यार और वही विश्वास वापस मिला तो पापा को उनकी गलती का एहसास हो जाए, वो यहीं रुक जाए। छवि के जो भी मन में आया उसने बोल दिया, लेकिन हम नादान नहीं है, हम सच्चाई जानते हैं और ये सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। क्या हुआ? हम इसे साफ करने का सामान लेकर आते हैं। वो मैं अपनी एनिवर्सरी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूं, सच। और इस बार जो तोहफा मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, खुश हो जाओगी तुम। ये एनिवर्सरी तुम कभी नहीं भूल पाओगे अप्पू। इट्स अ प्रॉमिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम भी हो ना एक्साइटेड? कितना मचल रही है ना अपनी एनिवर्सरी रिंग पहनने के लिए। But just wait and watch. कल तुम्हारे साथ क्या होता है। है ना? क्या हो गया तुम्हें? और ये सब क्या है? लुक बहना, You clearly need a break. और कल तो तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। अक्षय को अपराजिता के साथ उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए तुम देख नहीं पाओगी, और तुम्हारे फेस पर ये पेन मैं नहीं देख पाऊंगा। सो प्लीज कल 2-3 दिन के लिए तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ। कहीं नहीं जा रही हूं मैं। You know me well. मैदान छोड़कर भागने वालों में से मैं नहीं हूं।
कल ऐसा झटका दूंगी अपराजिता को कि पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा इसे। कल इसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि अक्षय मोहिनी का है, सिर्फ मोहिनी का, कसम से। मैं अपनी एनिवर्सरी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और इस बार जो तोहफा मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, खुश हो जाओगी तुम। छवि ने कुछ कहा बेटा? छवि थी वीर के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तो उन्होंने देखा भी नहीं, मुंह पलट के सो गई। मम्मा, आपसे सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, अब तो हमें भूख ही नहीं लगती। दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, एक तरफ अक्षय, दूसरी तरफ छवि, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मम्मा, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हम कितने टाइम तक छवि दी से सच छुपाते रहेंगे? एक प्रूफ नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरा ढूंढ लेंगे। उसे कैसे समझाए कि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। हमारा भी टूटा था 20 साल पहले। शादी की सालगिरह थी हमारी। अक्षय रात भर घर ही नहीं आए। सुबह जब वापस आए तो आकर कह दिया कि ऑफिस में बहुत काम था, और सीधा नहाने चले गए। हमें सालगिरह की बधाई भी नहीं दी। पहले हमने सोचा कि हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके शर्ट पे जो लिपस्टिक का मार्क था, उसे देखकर हम चुप नहीं रह पाए। ये शर्ट पे लिपस्टिक का दाग है, ये कहाँ से? तुम मुझ पे शक करियो? छोटे से लिपस्टिक के दाग के लिए तुम अरे पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। इसके लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए ना, छवि के लिए मेहनत करता हूँ। तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ सकती हो? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और तुम, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। हमने फिर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और ठान लिया कि आज के बाद कभी उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन वो छुप छुप कर मोहिनी से मिलते रहे। शादी का रिश्ता जो इतना पवित्र होता है, उसे अपवित्र करते रहे। कभी कुछ लगता पूछते तो वो फिर बहाना बना देते। हम बेवकूफ बनते रहे और वो बनाते रहे। पता है, इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ तभी बनता है जब वो बहुत ज्यादा प्यार में होता है। और यही बात हम छवि को समझाना चाहते हैं। जब आशा हमारे पेट में थी तो हमें लगा वो आएगी तो अक्षय हमारे और करीब आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि एक दिन वो हमको छोड़कर ही चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो, तुम श्योर हो ना वीर? नहीं नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अब वो शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। शादी की सालगिरह हमारी जिंदगी की सबसे काली रात थी। हम नहीं मनाना चाहते, वो हमें अंगूठी पहनाना चाहते हैं, और वो अंगूठी उस प्यार की निशानी है जो प्यार हमारे बीच में है ही नहीं। हम क्यों पहनेंगे वो अंगूठी? वो अंगूठी पहनाने का हक वो खो चुके हैं। ना तो हम अंगूठी पहनेंगे, ना शादी की सालगिरह मनाएंगे।